Hello everyone, this is Sachin Upadhyay and you are most welcome to the online education platform of Make My Career. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलसीएम और एचसीएफ, कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी और करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। Find the LCM and SCF of the following pair of integers and verify that LCM into SCF is equal to product of the two numbers. It means जो questions यहाँ पे दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमको LCM और SCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, और LCM और SCF फाइंड आउट करने के बाद में ये जो चीज लिखी हुई है LCM into SCF ऑफ बोथ नंबर्स, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस चीज को हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि HCF ऑफ टू नंबर्स AB मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ सेम नंबर्स AB दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स A एंड B। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के खुद के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर देन टू नंबर्स। दो से ज़्यादा नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई करें, उसके बाद में हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि दो से ज़्यादा नंबर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू नंबर्स। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसको वेरीफाई करेंगे, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस चीज को वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स के जो क्वेश्चन में है 26 एंड 91, 510 एंड 92, एंड थर्ड क्वेश्चन 336 एंड 54, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, टेकअप करते हैं यहां से। पहला 26 एंड 91, 26 एंड 91, इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। पहले हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 26 विल बी इक्वल टू 2 into 13, दैट विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड 2 and 13 विल बी प्राइम फैक्टर्स फॉर 26, राइट। अगर 91 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 7 into 13, 7 into 13। आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप देखोगे 91 7 से डिवाइड होगा, उसके बाद 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, 26 विल बी डिवाइडेड बाय 2, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 26 और 91 का। ठीक, अब हम फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, 26 और 91 के एचसीएफ की बात करें। ठीक है, तो देखिए 26 और 91 एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है दोनों नंबर्स का, उसमें हम सबसे क्या चूज करते हैं, क्या सिलेक्ट करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इन दोनों में हम देखेंगे कौन सा कॉमन प्राइम फैक्टर है। पहले ये देखते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर मतलब कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर हैं, उसके बाद में उसका हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों के आप प्राइम फैक्टर्स को देखें तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, तो 13 आप देखेंगे ये कॉमन प्राइम फैक्टर है। 13 इज द ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर बिटवीन दीज टू फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब 13 का हमको स्मॉलेस्ट पावर लेना है, तो 13 इसमें भी इसका स्मॉलेस्ट पावर 1 है, इसमें भी इसका पावर 1 है, तो इसका जो 13
SCF होगा 13:1, इट मीन्स इसका जो SCF होगा वो 13 होगा। ठीक है, 13 होगा। उसके बाद में हम अब LCM देखते हैं, LCM ऑफ 26 एंड 91। LCM ऑफ 26 एंड 91, 26 एंड 91 का LCM की बात करें अगर, ठीक है, तो LCM में हमको क्या देखना था? LCM में आपको कॉन्सेप्ट याद होगा कि हमको जितने भी प्राइम फैक्टर्स, दोनों फैक्टराइजेशन में, दोनों नंबर्स के फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं उन सब का हमको क्या करना है? ग्रेटेस्ट पार लेना है, ग्रेटेस्ट पार लेना है, उसके बाद में उसको हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्रोडक्ट करना है। अब इन दोनों में अगर देखें तो इन दोनों में अगर देखें तो जो भी प्राइम फैक्टर्स यूज हुए हैं, एक तो 2 यूज हुआ है, एक 7 यूज हुआ है और एक 13 यूज हुआ है। 2, 7 एंड 13। ठीक है, अब 2, 7 और 13 तीनों का हमको हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट पावर कंसीडर करना है। 2 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का भी 1 है और 13 का भी 1 है। तो 2, 7 और 13 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 मल्टीप्लाइड बाई 13 एंड दैट विल बी इक्वल टू 13 4 जा 14 3 जा होता है 2, दैट विल बी 5 एंड 14 1 जा 14 एंड 5 192, सॉरी 182। It will be 182. 14 multiplied by 13 is equal to 182. ठीक है, तो ये इसका LCM हो गया 182, SCF हो गया 13। अब हमको क्या वेरीफाई करना है कि LCM और SCF का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इट मीन्स 26 इंटू 91 के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, सो अब यहां से देखते हैं, LCM into SCF of 26 and 91, it should be equal to 26 multiplied by 91, 26 multiplied by 91. So LCM कितना आया है? LCM is 182. HCF is what? HCF is 13 and this will be equal to 26 into 91. 182 into 13 is equal to 26 into 291. ठीक है, अब अगर LHS और RHS की वैल्यू दोनों इक्वल होती है इट मींस दैट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो 182 और 13 इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 6, 26, ये होगा आई थिंक 2336। आप चेक कर सकते हैं 2336 इसकी वैल्यू आएगी और इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आएगा 2336। इट मीन्स LHS और RHS दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि LCM ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई SCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, फिर ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन के लिए 510 एंड 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, SCF फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। इसका भी हमको सेम वे में क्या करना है? फाइंड आउट करना है SCF एंड LCF, देन वी हैव टू वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया SCF एंड LCM से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। इसके बाद अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, अभी तो दो नंबर्स का SCF और LCM हमने फाइंड आउट करना सीखा। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड आउट SCF एंड LCM ऑफ मोर देन टू नंबर्स। ठीक है, प्रोसेस इज सेम। प्रोसेस क्या है? चाहे दो नंबर्स हो, चाहे तीन नंबर्स हो, चाहे चार नंबर्स हो, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सेम होगा। अगर तीन नंबर्स हैं, ठीक है, मोर देन टू नंबर्स हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था वो केवल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और जो प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF और LCM फाइंड आउट करने का, दैट विल बी सेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन
ये इसको हम करेंगे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 is equal to 2 into 2 into 3. And if we talk about 15, so 15 will be equal to what, 3 into 5, and 21 will be equal to 3 into 7. 21 is equal to 3 into 7. तो 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 into 2 into 3, 15 3 into 5 एंड 21 3 into 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ या एलसीएम, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ में हमको क्या करना है, जितने भी नंबर्स हैं या जितने भी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर्स हैं, उसमें हमको पहले कॉमन फैक्टर चूज करना है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो अगर हम तीनों में देखें तो अगर 2 की बात करें तो 2 फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है और थर्ड में भी नहीं है। ठीक है, 3 की बात करें तो 3 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी। तो ये एक कॉमन फैक्टर हो गया 3 इज अ कॉमन फैक्टर इन 12 15 एंड 21। 3 एक कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो तीनों फैक्टराइजेशन में आप देखेंगे 3 का जो स्मॉलेस्ट पावर है 1 ही है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21, इसका एचसीएफ होगा 3:1 इज इक्वल टू 3। ये एचसीएफ होगा। ठीक है, हमने क्या किया, सारे कॉमन फैक्टर्स देख लिए, उसके बाद उसका स्मॉलेस्ट पावर ले लिया। अगर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स होते देन हम उसको मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, एक ही कॉमन फैक्टर है इसलिए हमने क्या किया है 3:1, दैट इज 3 इसका एचसीएफ हो गया। नाउ वी विल फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम में जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं इस फैक्टराइजेशन में, तीनों नंबर्स के फैक्टराइजेशन में, उसको हम लिखेंगे और उसका हमको ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो पहले तो 2 इसमें इन्वॉल्व हुआ है, 3 इन्वॉल्व हुआ है, 5 भी इन्वॉल्व हुआ है एंड 7 भी इन्वॉल्व हुआ है। 2 3 5 एंड 7 ये प्राइम फैक्टर्स हैं, दोज हु आर इन्वॉल्व इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 15 एंड 21, right? So now we have to take greatest power. So 2 का greatest power 1 ही है, 3 का greatest power भी 1 ही है, 5 का भी greatest power 1 है और 7 का भी greatest power 1 है। तो इसका LCM हो जाएगा 2 to the power 1, 3 to the power 1, 7 to the power 1, सबका multiplication. Now we have to multiply 2 into 3 into 5 into 7. So that will be 2 3 जा 6, 6 5 जा what 30 and 37 जा 210। 210 क्या होगा, इनका LCM होगा 12 15 and 21 का। HCF is 3, LCM is 210। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसमें मोर देन 2 नंबर्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, मोर देन 2 नंबर्स थे, तो इसमें हमको LCM और HCF फाइंड आउट करना था। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है 17 23 एंड 29 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 8 9 एंड 25। ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस यू विल रियलाइज दैट हाउ इजी दे आर टू सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना दैट इज क्वाइट इजी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। इसका HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9। फाइंड क्या करना है, LCM ऑफ 306 एंड 657, इसका LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, HCF दिया हुआ है, LCM फाइंड आउट करना है। ठीक, अब हम किस से करेंगे,
वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, उसी कॉन्सेप्ट से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए HCF हमको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमको फाइंड आउट करना है LCM। ठीक है, और LCM भी हमको किस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है। इसके सॉल्यूशन में इट इज गिवन given HCF of 306 and 657 is equal to 9। HCF क्या है, 306 और 657 का 9 है। ठीक है, LCM हमको फाइंड आउट करना है। LCM ये फाइंड आउट करना है, LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमको पता है कि HCF, हम इस दोनों नंबर्स को लेते हैं 306 657 इंटू LCM ऑफ 306 and 657, that will be equal to 306 into 657। ये इनका HCF और इनका LCM, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, HCF ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है 9, तो यहाँ पे LCM of 306, 657, that will be equal to what, 306 into 657, that is divided by HCF of 306 and 657, उसकी वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ से कितना है 9। ठीक है, सो LCM ऑफ 306 एंड 657, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका LCM कितना आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या करना है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बस यूज करना है। मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर नंबर्स दिए हुए हैं और HCF दिया हुआ है, ठीक है, तो आप LCM कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ना तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से इस मेथड को करना है, आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आपको ये सॉल्व करना है और इसका LCM आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 to the power n, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ये 6 to the power n है, इसमें n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n इज अ नेचुरल नंबर, राइट। लास्ट जो क्वेश्चन था वो था 4 to the power n। ठीक है, तो कोई भी नंबर इसका 4 to the power n में हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो वैल्यू होगी वो डिजिट 0 पर तभी वो खत्म होगी जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों इन्वॉल्व हों, दोनों अगर अवेलेबल हैं तभी वो क्या होगा, 0 पे खत्म होगा। ठीक है, इट मीन्स उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगना है कि 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into 3 to the power n होगा। अब इसमें 2 इज अवेलेबल बट 5 इज नॉट अवेलेबल, 5 क्या है इसमें अवेलेबल नहीं है, सो इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि 6 to the power n की जो वैल्यू है वो एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल। तो इसकी भी यूनिट डिजिट 0 नहीं होगी, या ये भी ऐसे डिजिट पर
एंड नहीं होगा जिसकी वैल्यू 0 है। हमको ये चेक करना है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसको लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन उसी बेस पे है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद में अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अभी हमने क्या किया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टडी किया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हमको कैसे, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। वी हैव गॉन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड रेस्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो भी क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि अगर दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, एलसीएफ फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इस पे बेस भी कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अब ये नया टॉपिक है, हमको पढ़ना है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर, ठीक। यहां एक टर्म है इर्रेशनल नंबर्स, राइट। आपने क्लास 9th में, इट मींस इन योर प्रीवियस क्लास, राइट, आपने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी किया होगा, आई होप, और रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर के बारे में स्टडी किया होगा। रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो देखते हैं कि जैसे अगर हम बात करें रैशनल की, रैशनल नंबर में हमने पढ़ा था कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p and q आर इंटीजर्स, p and q are integers and q is not equal to 0, they are called rational number। और अगर हम बात करें irrational नंबर की, irrational नंबर की, तो irrational नंबर में भी हमने स्टडी किया था कि एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वेयर p and q are, p and q are integers, p and q are integers and q is not equal to 0, ठीक है। इर्रेशनल नंबर में ये कॉन्सेप्ट था कि p and q क्या होंगे, p अपॉन q के फॉर्म में इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता और रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की, रैशनल और इर्रेशनल के डेसिमल एक्सपेंशन की, तो रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता था वो होता है आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है आइदर टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। बट इर्रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये रैशनल और इर्रेशनल के बारे में हमने पढ़ा होगा ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, ठीक है। अब हमको जो पढ़ना है वो ये है कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे इर्रेशनल नंबर्स की बात करें अगर, तो इसमें √2, √3, √5 वो सारे नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो जैसे √2, √5, √3, √5, √7 और ऐसे सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और एनी काइंड ऑफ रूट, कोई भी रूट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एग्जैक्टली वो पता नहीं किया जा सकता, ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलते थे, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन इर्रेशनल नंबर्स जैसे √2 है, √3, √5 है, इन सारे इर्रेशनल नंबर्स को, ये इर्रेशनैलिटी को कैसे हम प्रूफ करेंगे, कैसे हम शो करेंगे कि ये √2 एक इर्रेशनल नंबर है,
√3 एक इरेशनल नंबर है। इनकी इरेशनैलिटी को हमने प्रूफ करना वहां पे नहीं सीखा था, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इरेशनैलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स, राइट। तो इसमें एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √2 is irrational. Prove that √2 is irrational. ये हमको शो करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। अब √2 इरेशनल नंबर है, इनको हमको शो करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, शो तो करेंगे ही √2 को, बट इसको हमको शो करना है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इस मेथड से हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है √2 एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक हम थ्योरम को स्टडी करेंगे, थ्योरम को समझेंगे, और उस थ्योरम का क्या है, उसके थ्योरम के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है इसको प्रूव करने में। वो थ्योरम देखते हैं क्या है। ये थ्योरम है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। अगर P एक प्राइम नंबर हो, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर अगर हो, सपोज P है, एक प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक है। A क्या है, A यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। इट मीन्स क्या बोल रहा है कि अगर P एक प्राइम नंबर है और P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, इट मीन्स A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P। तो वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो A क्या करेगा, सॉरी P क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। लेट P बी अ प्राइम नंबर, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। तो P क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है, ठीक है। इसको, इस थ्योरम को थोड़ा सा समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कोई प्राइम नंबर हम कंसीडर करते हैं, सपोज अ प्राइम नंबर है एक 3, ठीक है। अब ये 3 जो प्राइम नंबर है ये डिवाइड करता है किसी A स्क्वायर वाले टर्म को। सपोज लेते हैं किसको, अगर 3 डिवाइड करता है, सपोज 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इट मीन्स अगर 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। अगर 3 क्या करता है, 9 को डिवाइड करता है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। इट मीन्स ये इस स्क्वायर की वैल्यू है। तो 9 क्या करे, 3 क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे इफ 9 is divided by 3, so 9 can be written as 3 into 3 upon 3, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो इसको, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से 3 को भी 3 डिवाइड करेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इट मीन्स वह उस पॉजिटिव नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे P कोई प्राइम नंबर है जनरली, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एग्जाम्पल के हेल्प से ये देखा कि अगर 3 एक प्राइम नंबर है, वो 9 को डिवाइड कर रहा है, सो इट मीन्स वो 3 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे अगर कोई प्राइम नंबर 5 है, तो 5 अगर 25 को डिवाइड करता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 5 आनी है, क्योंकि 5 into 5 is 25 is equal to what, 5 into 5, और 25 can be written as whole square of 5, तो 5 into 5 is upon 5 is equal to कितना होगा, 5। तो 25 5 को डिवाइड कर रहा है, रिजल्ट इज 5, और ये 5 को भी डिवाइड करेगा,
तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स अगर कोई प्राइम नंबर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह उसी पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हमको √2 √3 की इर्रेशनैलिटी को प्रूव करने में यूज करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे, सेम क्वेश्चन। प्रूव दैट √2 is irrational। ये हमको शो करना है कि जो √2 नंबर है दैट इज इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, सो हमने पहले डिस्कस किया कि इसका जो प्रूफ होना है वो हमको करना है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। √2 इर्रेशनल है, ठीक है, बट इसको हमको शो करना है इसकी इर्रेशनैलिटी को। तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे, मान करके चलेंगे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हम कंसीडर करेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम that √2 is rational। let us assume √2 is rational। so अगर √2 rational number है, if √2 is a rational number, it means according to the definition of rational number it can be written in the form of a/b और p/, क्यों हमने यहाँ पे a/b लिया है। √2 is equal to a/b होगा where a and b are co-primes। co-prime numbers where a and b are co-prime numbers। ठीक है, अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब ये को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा कि को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं। अगर जैसे हम दो नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 5 और 7, ये दो नंबर्स हैं, क्या ये दोनों नंबर को प्राइम्स हैं? ठीक है, इफ टू नंबर्स आर called co-prime if they can be only divided by 1। ठीक है, केवल और केवल उनका एक ही क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है या कॉमन डिवाइजर होता है। अगर ये 5 और 7 को प्राइम नंबर्स तभी होंगे जब ये केवल और केवल किस नंबर से डिवाइड हो जाएं, केवल और केवल किस नंबर से डिवाइड हो, 1 से, 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 5 और 7 को प्राइम्स हैं। अगर बात करते हैं 9 और 15 की, तो 9 एंड 15 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं? नहीं, क्यों? बिकॉज 9 क्या होगा, 9 तो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 9 3 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। सो 9 एंड 5 आर नॉट, 3 से ये भी डिवाइड होगा। सो 9 एंड 5 आर नॉट co-primes because there are more than one common factor of 9 and 15, right? So it means two numbers are called co-primes if they have only one common factor। केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर होगा and that will be 1 होगा, 1 से ही केवल वो डिवाइड होंगे। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम किया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और if it is a rational number so it will be written in the form of a/b where a and b are co-primes। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग
both sides. Squaring both sides. Squaring both sides. It means अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. तो इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर. ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 2b स्क्वायर होगी. ठीक है. So it means a square upon 2 is equal to b square. A square upon 2 is equal to b square. Suppose this is equation number 1, right? So a square upon 2 is equal to b square. यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा, अब देख सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है. a स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है. इट इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज divisible by 2. a square is divisible by 2. एंड अभी हमने क्या किया, एक थियरम पढ़ा था. उस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि अगर a स्क्वायर किसी भी प्राइम नंबर 2 से डिवाइड, किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो इट मीन्स वो, अगर a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, डिविजिबल होगा. सो इट इम्प्लाइज दैट व्हाट, a is also, or a is divisible. a is divisible by 2. क्या है, a is also divisible by 2. ठीक है. अब a क्या हो गया, 2 से डिवाइड हो गया. अब हम क्या करने वाले हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसमें हम क्या पुट करेंगे, पुट a की वैल्यू हम 2c पुट कर देंगे. a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन नंबर 1. इन इक्वेशन नंबर 1, सो व्हाट विल बी देयर, a इज इक्वल टू 2c. यहां पे इक्वेशन नंबर क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. सो इट मीन्स 4c स्क्वायर is equal to 2b square. So that will be what, 2c square is equal to b square. So it can be written as c square is equal to b square upon 2. c square is equal to b square upon 2, right? So it means what, it means b square is b square is divisible by 2. It implies that b भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा. b भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है. b स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. तो पहले हमने देखा कि a क्या है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. देन वी जस्ट गेट अ कंक्लूजन दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. रैशनल नंबर में क्या था कि a एंड b क्या थे, को प्राइम नंबर्स थे. ठीक है. अगर a एंड b को प्राइम नंबर्स हैं, इट मीन्स दैट दे शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ठीक है. एक 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. बट यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि b और a दोनों क्या है, 2 से भी डिविजिबल हो रहे हैं. तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, दिस इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट, इट मीन्स a and b are divisible by
one more or we can write it A and B it means A and B have one more common factor, one more common factor other than one, other than one। मतलब वन के अलावा ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर निकल के आया गया, कौन सा? दो, बिकॉज दो से क्या है, ए और बी दोनों डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर A और B both are divisible by 2, so it means what? Therefore are, or we can write which is a contradiction, which is a contradiction of, which is a contradiction that A and B are co-primes, and which is a contradiction that A and B are co-primes and they have only one common factor। कॉमन फैक्टर। अगर ए अंडर रूट 2 रैशनल होता है तो ए और बी को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा कि वो उनका केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बट अभी हमने देखा कि ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, दैट इज 2, बिकॉज ए एंड बी इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो, दैट्स वाई इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। इस कॉन्सेप्ट का, इस अजम्पशन का जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम करके चला था, ये इसका क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो इट इंप्लाइज दैट अंडर रूट 2 इज, और वी कैन राइट, और इट इंप्लाइज दैट आर assumption of under root 2 is rational, of under root 2 is rational is wrong। हमारा जो एजम्पशन था कि अंडर रूट 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग है। इट मीन्स अंडर रूट 2 क्या होगा? ये एक इरैशनल नंबर, ठीक है। तो इट मीन्स, और वी कैन राइट हियर, so it means under root 2 is an irrational number। irrational number, right? So this is the method of contradiction। ये ही contradiction का मेथड है जिसमें हमको स्टार्टिंग में जो भी हमको शो करना है, प्रूव करना है, उसका हमको जस्ट अपोजिट कंसीडर करके, अज्यूम करके चलना है। अगर हमको अंडर रूट 2 शो करना है कि एक इरैशनल नंबर है, इट मीन्स हम पहले कंसीडर करेंगे कि अंडर रूट 2 क्या है? एक रैशनल है। अगर ये रैशनल है सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया? इसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद हमने देखा कि जो a स्क्वायर है वो डिविजिबल है 2 से, और अगर a स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 2 से, इट मीन्स a भी क्या होगा? डिविजिबल होगा 2 से, क्योंकि हमने अभी इसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया? a इज इक्वल टू 2c पुट किया, तो उससे यहाँ पे ये कंक्लूजन आया कि b स्क्वायर भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। सो b स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स b भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। तो इट मीन्स a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2, which is a contradiction that a and b are co-prime numbers
एंड दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1, उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है. सो इट मीन्स आवर एजम्पशन which was under root 2 is irrational, under root 2 is irrational, that is wrong. It means under root 2 क्या होगा, एक irrational number होगा. ठीक है, ऐसे ही हमको अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और जितने भी और irrational numbers हैं उसकी हमको irrationality को क्या करना है, शो करना है. इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग कुछ और irrational number की irrationality को शो करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे. Till then, thank you so much.